सभी को जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, कल जिस अनुभवों की श्रृंखला के अनुभव हमने श्रवण किए थे, उन्हीं श्रृंखला को मैं आज फिर कंटिन्यू करूंगा और आपको आगे के कुछ जो अनुभव रह गए थे वो अनुभव आपको श्रवण कराऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ आज एक डिफरेंट थिंग योगानंद परमहंस जी की शिष्य थी, उसके जीवन का भी एक प्रसंग आपको श्रवण कराऊंगा। इतिहास हमें हमेशा ये बतलाता है कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, कैसा उसका गुरु के लिए प्रेम, कैसा उसका गुरु के लिए समर्पण होना चाहिए। वो ऐसा ही कुछ आज के इन अनुभवों में हम श्रवण करेंगे, तो कृपा इन अनुभवों को अच्छे से और दिल लगाकर श्रवण करें और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करें। तो इसी के साथ तो चलिए सुनते हैं आज का दिव्य अनुभव। और आज का जो ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है प्रदीप गुलाटी जी का। वो बताते हैं कि बदल कर रख दी हस्ती हमारी। वो लिखते हैं कि मैंने कॉलेज टाइम में ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और उस समय मेरी छाप इतनी बुरी थी कि क्या ही बताऊँ। ड्रिंक नहीं भी होती थी तब भी शक के घेरे में रहता था। घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए बड़ा इमोशनल होकर कहता था कि मैंने नहीं पी। वे कहते कसम खा। मैं कस्में खाता तब भी कोई विश्वास नहीं करता था। और आज स्थिति यह है कि मैं एक मिसाल बन गया हूँ। मेरे नाम पर कस्में खाई जाती हैं। यही नहीं, गुरु महाराज जी की परिवर्तनकारी तरंगे मेरे जरिए दूसरों पर भी काम कर रही हैं। उस दिन मैं अपने रूममेट को सत्संग सुना रहा था। मुझे नहीं पता चला कि वह बोर फील कर रहा है। उसने विस्की निकाली और पीने लगा। अब एक और मैं उसे सत्संग सुना रहा था और दूसरी तरफ वह शराब पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं आश्रम चला गया। वहीं पर उसका फ़ोन आया। सुन सुदीप, ये अपने गुरुजी का क्या नाम है? मैंने पूछा, अपने गुरुजी कौन से? उसने कहा, अरे वही जिसके बारे में तू अभी बात कर रहा था। मैंने महाराज जी का नाम उसे बता दिया। वह आगे बोला, अच्छा, जब अर्जुन ने ऐसा कहा था तो कृष्ण ने क्या कहा था? मैंने जवाब बता दिया। फिर उसने पूछा, वैसे तू यह क्यों पूछ रहा है? उसने कहा, यार मेरी यहाँ पर किसी से बहस हो रही थी तो वे भगवान वाली सारी बातें मैं उसको सुना रहा था जो तू मुझे अभी बता कर गया था। मैंने कहा, कहाँ है तू? अगर पास में है तो मैं अभी आ जाता हूँ। उसने कहा, नहीं, तू रहने दे। दरअसल यह जगह ठीक नहीं है और तू यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। मैंने पूछा, कौन सी जगह है वो? वह बोला, शराब का ठेका। फ़ोन कटते ही मेरा सीना गर्व से फूल गया। मेरे महाराज जी के विचारों में कितनी शक्ति है। देखो कौन और कहाँ जाकर किसके विचारों का क्या प्रचार कर रहा है। आज शराबियों की महफिल में भी उनके चर्चे हैं। सही बात है कि गुरु महाराज जी का जब जज्बा एक साधक के दिल में होता है ना, तो पर गुरु अपना प्रचार स्वयं ही करा लेते हैं। उन्हें किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं होती। गुरु, आपने एक बार पहले भी एक अनुभव के अंदर श्रवण किया था कि गुरु महाराज जी ने किसी को समझा बुझाकर स्वामी जी को भेजा था टीवी डिबेट में कि तुम ये बोलना, तो वो स्वामी जी बोल नहीं पाए और एग्जैक्ट लाइन किसी दूसरे व्यक्ति ने बोल दी थी। तब उसने कहा, महाराज जी कि जो आपने मुझे बताया था कि तूने ये लाइन बोलनी है, वो एग्जैक्ट लाइन किसी और ने बोल दी थी। तब महाराज जी ने कहा था, अरे जब तुझे टाइम नहीं लग रहा था तो हमें तो वो बात लोगों तक पहुंचानी थी, तो हमने उसके ज़रिए बुलवा दी। तो ऐसा ही है, जब गुरु महाराज जी ने किसी को संदेश देना हो तो गुरु कैसे और किस तरह उस व्यक्ति तक प्रचार पहुंचा देते हैं, अपनी बात को पहुंचा देते हैं, ये हम भी नहीं जानते। शायद कोई भी नहीं जानता कि गुरु किस जरिए से अपनी बात पहुंचा देते हैं। और एक और अनुभव है जो वो है नवीन जोशी जी का।
वो बताते हैं कि कई बार मुझे बहुत हंसी आती है यह सोचकर कि मम्मी पापा कितनी कोशिश करते हैं ना हम पर नज़र रखने की। पापा की चश्मे के पीछे से घूरती आंखें हमारे रंग ढंग को पढ़ने की भरपूर मेहनत करती हैं। मम्मी भावनाओं के आंचल में बिठाकर हमें कस्में दिला दिलाकर हमसे हमारी शराफत का प्रमाण मांगती है। बेशक यह उसकी अच्छाई है, पर मैं पूछता हूँ कि वे हमें कहाँ तक, किस हद तक, कितनी गहराई तक समझा या समझ पा सकते हैं। आखिर है तो वे इंसान ही ना। आजकल हम नौजवानों को ऐसी आंखें चाहिए जो हमारे बाहरी हाव भावों पर नहीं, मन की बदलती चालों पर भी नज़र रखे, और ऐसी आंखें जिन्हें हमारे हर पल, मन की हर हरकत की खबर हो। ऐसी बुद्धि जिसे हम कभी बेवकूफ़ी ना बन सके। ऐसा थप्पड़ जो हमारी हर गलत चोट पर चोट दे, और ऐसी डांट जिसे सुनकर जेहन को भी शर्म आए। ऐसे कदम जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े हों। हमें समझाने वाला ऐसा कोई दिल जिसमें हम अपने सारे के सारे सीक्रेट स्टोर कर सकें। मुझे ये सब के सब फीचर अगर किसी में भी मिले हैं तो वे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे महाराज जी ही हैं। इसीलिए मैं उन्हें इन्फिनिटी इंटेलिजेंस, असीमित बुद्धिमत्ता कहता हूँ, और ऐसी इंटेलिजेंस के साथ रहते हुए बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो डोंट वरी डेयर, डोंट यू डेयर दैट। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के अंदर बेशक कोई अनुभव नहीं था, पर एक विचार था, पर ये विचार भी कितना महान था अगर हम इसको गहनता से लें। कि एक माता पिता के बारे में बताया गया कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को, जैसा समाज हो गया है, जैसी सभ्यताएं हो गई हैं, उससे लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा इस समाज में कैसे विचरण करेगा, क्या। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह हम अपने बच्चों को सही रख सकते हैं। अगर हम उन्हें सही प्रदर्शन, सही राह की तरफ लेके जाएंगे तो वो कभी गलत चल ही नहीं सकते। और यहाँ पर गुरु महाराज जी ही ऐसे हैं जो हमारी माता पिता की तरह ही केयर करते हैं, हमारा डांटते भी हैं, हमें सुनाते भी हैं, और हमें ज़िंदगी में फील भी कराते हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें अनुभव भी कराते हैं। हर चीज़ में गुरु महाराज जी हमें माता और पिता के समान ही प्यार करते हैं। तो यहाँ यही समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को अगर सिक्योर रखना चाहते हैं तो उन्हें गुरु महाराज जी से जोड़ दें। तब गुरु महाराज जी उन्हें कितना सिक्योर रखेंगे ये आप खुद भी जानते हैं। और चलते चलते एक और अनुभव मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। वो है विकास छाबड़ा जी का। वो बताते हैं कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे चेहरा किसी का। शायद ये शब्द एक हिंदी सॉन्ग के हैं जिसे हमने बहुत बार सुना भी होगा कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। लह से शायद आपको थोड़ा याद आया हो। ये गुरु महाराज जी के लिए एक साधक कैसे इनको वो करता है। चलिए एक साधक के मन के विचारों को श्रवण करते हैं। विकास छाबड़ा जी कहते हैं कि आज ये सारे शब्द और उसके अर्थ सिर्फ गुरु महाराज जी को समर्पित हैं। पर एक समय था जब मेरा रुझान एक लड़की की तरफ हो गया था, और इस कदर की क्या बताऊं। पर फिर मुझे गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान मिला, और उसके सागर से प्यार के आगे, उनके सागर से प्यार के आगे बाकी सबके साथ जुड़ी भावनाएं कीचड़ बड़े
खड्डों जैसी लगी। साथ ही भीतर से प्रबल रूप से महसूस होने वाले कि इन सब चक्रों में पड़ने की वजह से मैं हर ओर से बिछड़ गया हूँ। मेरा करियर, मेरी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, मेरे स्वप्न, मेरी ऊर्जा, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा परिवार, आदर्श, सब के सब तबाह हो गए। मैं यह क्या कर रहा हूँ? जिंदगी की तरफ एक बड़ा ही गंभीर और एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण जागा। सच में गुरु महाराज जी के प्यार ने मुझे अंधा नहीं बनाया बल्कि विवेक की आँख और दे दी। प्यारे साधकों, संसार से अगर हम कोई इच्छा रखते हैं, संसार से अगर कोई हम कुछ पाने की चाह रखते हैं, तो शायद ये धोखा ही है। संसार तो धोखा ही है। जो खुद धोखा है वो दूसरों को क्या दे सकता है? क्योंकि यहाँ पर भुगतने तो हम अपने कर्म ही आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और गुरु महाराज जी हमें उन कर्मों से बचाकर अपने से जोड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ गुरु महाराज जी ने एक बार प्यार का उदाहरण दिया था। मैं खुद तब वहाँ मौजूद था। महाराज जी के प्रवचन मैंने अपने कानों से श्रवण किए थे। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी, प्यार में और मोह में क्या अर्थ होता है? महाराज जी बोले कि प्यार तो होता है भांव की तरह और मोह होता है बर्फ की तरह। अर्थात फिर महाराज जी ने यहाँ बहुत अच्छा समझाया था। महाराज जी कहते हैं कि जब प्यार होता है ना, जो वो भांव की तरह ऊपर ही उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है। वो संसार के अंदर जो अवगुण है उनसे हमें ऊपर उठा देता है। पर एक जो मोह होता है, किसी से मोह पड़ जाना, वो एक बर्फ़ की तरह हमें नीचे की नीचे ले जाता है, वो नीचे ही रहता है। तो हम चाहे उसको जो मर्जी रूप दे लें, पर रहेगा तो वो मोह ही ना। एक बात मैंने एक बार पढ़ी थी कि अगर हम प्रेम इस संसार के अंदर है तो वो सिर्फ दो ही फॉर्म के अंदर है। पहला ईश्वर, कि अगर हम मानते हैं कि प्यार है तो उसकी पहली मिसाल ईश्वर और दूसरी मिसाल माँ हुआ करती है। और योगानंद परमहंस जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा था कि ईश्वर का दूसरा रूप माँ ही हुआ करती है। तो आप अपने माता पिता की भी उतनी ही कदर किया करें गुरु प्यारे साधकों। और गुरु महाराज जी आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, आप पर अपनी कृपा हस्त सदा रखें। आप नित्य ध्यान करें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आज की इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नई श्रृंखला लेके, जो हमें गुरु महाराज जी से जोड़ दे और उनके मार्ग पर चला दे, दौड़ा दे। तो इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।